हेलो टीम, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू मेक जीआरएन करेक्शन। तो जीआरएन का फंडामेंटल मैं आपको समझा देता हूँ। पहले जीआरएन दो केसेस में होती है। एक तो अगर क्यूसी टीम ने कोई मिस्टेक बाय मिस्टेक से या यूजर मिस्टेक से अगर इंस्पेक्शन में उसको जब आइटम रिजेक्ट करना होता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, या फिर एक्सेप्ट करने की जगह रिजेक्ट कर देता है, तो उस केस के अंदर, उस सिनेरियो के अंदर हम करेक्शन करते हैं। दूसरा सिनेरियो होता है आइटम डिलीवरी हो जाता है इन्वेंट्री के अंदर फ्रॉम इन्वेंट्री मतलब स्टोर डिपार्टमेंट। तो इस केस में स्टोर डिपार्टमेंट जो आइटम डिलीवरी करता है इन्वेंट्री के अंदर, सब इन्वेंट्री के अंदर, अगर वो गलती से यूजर मिस्टेकली या फिर सिस्टमेटिकली कोई भी इशू के कारण अगर होता है, तो उस केस में भी हम लोग करेक्शन करते हैं इन्वेंट्री से आइटम वापस रिसीविंग के अंदर लाने का। ठीक है, तो यहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव और पर्पस दिया हुआ है हमने। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है करेक्ट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो इंश्योर दैट द इन्वेंट्री लेवल्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द एक्चुअल गुड्स रिसीव्ड। दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग करेक्ट स्टॉक लेवल्स, अवॉइडिंग स्टॉक आउट्स और ओवर स्टॉक सिचुएशन। अगर हम लोग करेक्शन करते हैं एक्यूरेट वेज में, जो सिस्टमेटिक वेज है उसके अंदर अगर हम करते हैं सब रिकॉर्ड्स अच्छे से, ट्रांजैक्शन अगर प्रॉपर करते, करेक्शन अगर प्रॉपर करते, तो हमारा इन्वेंट्री मिसमैच नहीं रहेगा, हमारा लेवल प्रॉपर रहेगा, हमारा ओवर स्टॉक नहीं होगा। ठीक है, यह हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है एक्यूरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो इस केस के अंदर भी सेम फंडामेंटल है। अगर हम लोग करेक्शन नहीं करेंगे और अगर हम लोग सप्लायर्स के पास से जो अभी हमने, अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर हमको आइटम रिजेक्ट करनी थी बट सम ऑफ द रीजन हमने वो आइटम एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, तो उसके अंदर अकाउंटिंग इफेक्ट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज आप सप्लायर को डेबिट मेमो रोज करेंगे मैन्युअल बना के, वही आइटम आपकी इन्वेंट्री के अंदर ही पड़ी रहेगी। ठीक है, तो वो आपको स्टॉक भी दिखाएगी और आप सप्लायर को क्लेम भी करोगे, तो आप क्लेम किस बेसिस पे करोगे? तो आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज मिसमैच हो सकती है, क्योंकि आपका तो इनवॉइस बना हुआ है। ठीक है, तो इनवॉइस के सामने डेबिट नोट रेज करोगे, बट आप उसको उसके आपको जब डेबिट नोट रेज करते हो तो आपको वो मटेरियल भी वापस देना पड़ता है सप्लायर को। तो वो मटेरियल तो आपका इन्वेंट्री के अंदर चला गया है, तो उसके अंदर आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज मिसमैच हो सकती है। ठीक है, तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा। अभी हम आते हैं पर्पस के ऊपर। तो यहाँ पे पर्पस भी दिया हुआ है। तो पर्पस है इन्वेंट्री एक्यूरेंसी। ठीक है, करेक्ट एंड डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द क्वांटिटीज recorded in the system and the actual quantities received to maintain accurate inventory levels। मतलब हम लोगों को जो हमने ऑर्डर दिया है क्वांटिटी का, वही हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, या फिर एक्सेस क्वांटिटी हमने हमारी इन्वेंट्री के अंदर ली है, या फिर लेस क्वांटिटी ली है इंस्टेड ऑफ दी ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये सब फंडामेंटल्स इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पे होता है एरर करेक्शन, दूसरा पर्पज है। फाइनेंशियल एक्यूरेंसी का मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में बता दिया। इसका तीसरा जो पर्पज है एरर करेक्शंस, fix errors such as the incorrect quantities, wrong item or mismatched delivery details that may have been recorded during the initial receipt process। तो अगर कोई एरर आता है, यूजर मैनुअल एरर आता है, या फिर सिस्टमेटिक कोई एरर आता है कि रॉन्ग क्वांटिटीज ले ली, रॉन्ग आइटम्स ले लिए, मिसमैच डिलीवरी कर दी, तो ये सब सिनेरियोस के अंदर आप करेक्शंस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने डॉक्यूमेंट बता दिया। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव और पर्पस देख लिया, अभी हम लोग जाते हैं सिस्टम के ऊपर, मतलब एप्लीकेशन के ऊपर, ओरेकल एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीओ सुपर यूजर पीजेएसपीएल। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे आपको टॉप 10 का जो मेनू लिस्ट है, यहाँ पे आपको दिख सकता है करेक्शन का एक विंडो। यहाँ पे आपको मेनू को ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे ही मेनू ओपन किया तो यहाँ पे एक क्विक फाइंड विंडो आ गया। तो यहाँ पे आपको जिस पर्टिकुलर जीआरएन या पीओ नंबर के अगेंस्ट में करेक्शन करना है, अगर आपके पास जीआरएन नंबर है तो यू नीड टू पुट द जीआरएन नंबर हियर एंड क्लिक ऑन फाइंड बटन। इफ यू हैव अ पीओ नंबर देन सेम प्रोसेस फॉर द पीओ आल्सो। तो अगर आपके पास जीआरएन नंबर है देन यू कैन कॉपी द जीआरएन नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास एक जीआरएन नंबर है, तो हमने इस जीआरएन को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे फाइंड करते हैं। यू कैन सी हियर, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल्स आइटम रिसीव हुए हैं। ठीक है, एक जीआरएन नंबर के अंदर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पीओ हो सकते हैं, और सेम पीओ के अंदर एक जीआरएन हो सकती है, एक जीआरएन भी हो सकती है। तो अभी मेरे को ऐसा है कि एक आइटम मेरे को रिवर्स लेना है यहाँ से, जिसका इंस्पेक्शन रॉन्गली हुआ है, उसको मुझे मुझे उसका इंस्पेक्शन करेक्शन करने के लिए मेरे को वो आइटम वापस रिसीविंग मतलब रिसीविंग ट्रांजैक्शन के अंदर लेके जाना है फॉर इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है, या फिर मैंने रॉन्गली उस आइटम को पुट कर दिया है, तो वो आइटम मेरे को वापस रिसीट के अंदर लेके जाना है, जो ताकि उसका इंस्पेक्शन हो सके वापस से। तो यहाँ पे मैं एक चेकबॉक्स इनेबल करूंगा। चेकबॉक्स इनेबल करने के बाद यहाँ पे
आऊंगा टूल्स में, टूल्स के अंदर इंडिया टैक्स डिटेल्स, यहाँ पे जो फॉर्म के अंदर जा रहे हैं वहाँ पे हमको सिर्फ चेक करना है, कुछ करना नहीं है कि हमारी डिटेल्स सब प्रॉपर आई है कि नहीं आई है। तो यहाँ पे हमारा आइटम कोड आ गया है, पीओ नंबर आ गया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे प्रॉपर आ गए हैं यहाँ पे, तो हमको इसको क्लोज करना है। यहाँ पे हमको हमारी क्वांटिटी लेनी, कितनी क्वांटिटी हमको रिवर्स लेनी है, तो 2 क्वांटिटी, तो यहाँ पे हम 2 क्वांटिटी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, और रिसिप्ट टॉलरेंस दैट परचेसिंग प्लीज रिजर्व क्वांटिटी रिसिप्ट। 1 मिनट है, क्वांटिटी कितनी हो देखने दो मेरे को। -2। ओके, यहाँ पे -2 लेना है हमको, प्लस में नहीं लेना है क्वांटिटी, क्योंकि हम रिवर्स ले रहे हैं इस एंट्री को। तो यहाँ पे हमने -2 ले लिया, इसको अभी हम सेव कर देंगे। यहाँ पे कंकरेंट रन होगा रिसीविंग ट्रांजैक्शन, अगर आपका ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है विदाउट एनी एरर, तो ही आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, अदरवाइज कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिसीविंग ट्रांजैक्शन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया है विदाउट एरर, स्टेटस आपका नॉर्मल है। अभी हम लोग देखेंगे हमारा जेआरएन नंबर कॉपी करेंगे, और हम जाएंगे अभी रिसीविंग के अंदर, या फिर रिसीविंग ट्रांजैक्शन समरी के अंदर, देखने के लिए कि हमने जो करेक्शन किया है हुआ है कि नहीं हुआ है, पर्टिकुलर आइटम के अगेंस्ट में, 2 क्वांटिटी के अगेंस्ट में हमने किया है, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रिसीव किया है सब आइटम्स, ठीक है। गलती से जीआरएन अगर कर दिया होगा तो उसे यहाँ पे आप देख सकते हो करेक्शन हो गया है ये 2 क्वांटिटी का। आपको अगर कोई भी करेक्शन किया उसके बाद अगर आपको रिकॉर्ड हिस्ट्री देखनी होगी कि करेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर प्रॉपर स्टेटस देखना है, तो यू कैन कम एट दी रिसीविंग ट्रांजैक्शन समरी फॉर्म। तो यहाँ पे आपको पूरा स्टेटस दिखेगा कि आपका आइटम रिसीव कब हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 30 जुलाई को आपका आइटम रिसीव हुआ था, मतलब आइटम का जीआरएन बना था। अभी आइटम हमने वापस रिसीविंग इसके अंदर, मतलब रिसिप्ट के अंदर रख दिया, बिकॉज ऑफ तरीके से आइटम रिसिप्ट लिया गया था, तो इसलिए अभी हम लोग उसको वापस कर दिया स्टोर डिपार्टमेंट को, ताकि वो वापस उसका रिसिप्ट ले एक्यूरेट सप्लायर के अगेंस्ट में, एक्यूरेट पीओ नंबर के अगेंस्ट में, ठीक है। ये एक सिनेरियो हो गया आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 अगस्त 2024 में आज की डेट में हमने इसका करेक्शन किया है -2 क्वांटिटी का। तो ये हो गया आपका एक करेक्शन, ठीक है। अभी दूसरा करेक्शन हम लेते हैं, जो आइटम आपका डिलीवरी हो गया है, हम लोग पहले इसका ये देख लेंगे आइटम कहाँ पड़ा हुआ है रिसीविंग ट्रांजैक्शन के अंदर ही। पहले केस में तो नहीं देखा हमने, बट ये केस में हम देख लेते ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसको प्रॉपर समझ में आए कि हम लोग क्यों ये कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हो ये एक आइटम है, रिसीव हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है और डिलीवर हुआ है 20 जुलाई को। तो यहाँ पे हम लोग यही आइटम कंसिडर करेंगे, इस आइटम को हम कॉपी कर लेंगे, नोटपैड में ले लेंगे, ओके। इसका जीआरएन नंबर जो भी होगा, इसका जीआरएन नंबर ये है, तो ये जीआरएन नंबर में कॉपी कर लेंगे, क्लोज करेंगे विंडो को, वापस करेक्शन की विंडो पे आएंगे। यहाँ पे हमारा जीआरएन नंबर एंड देन आइटम कोड, विच आइटम यू वांट टू करेक्ट इट, यू कैन पुट इट। यहाँ पे ये जीआरएन नंबर लिया, ये आइटम कोड लिया, और ये फाइंड किया, ठीक है। अभी ये 4 क्वांटिटी वाला आइटम है, अपने को पता है कि हाँ हमको 4 क्वांटिटी का करेक्शन करना है, ठीक है। अभी अब ये ट्रांजेक्शन टाइप देखिए, ये क्या है, डिलीवर, मतलब आइटम इन्वेंट्री के अंदर चला गया है, ओके। तो अभी अगर ये आइटम यूज नहीं हुआ होगा, अगर स्टॉक में पड़ा होगा, तभी जाके आपको करेक्शन करने देगा। तो यहाँ पे आपको इनेबल करना है चेकबॉक्स, और यहाँ पे आपको -4 क्वांटिटी, ठीक है। तो ये स्टॉक में पड़ा हुआ है, इसलिए आपको एक डिलीवरी को वापस रिसीविंग के अंदर लेने देगा। यहाँ पे टूल्स में जाना है, इंडिया टैक्स डिटेल्स, यहाँ पे सब डिटेल्स आ गई है, हमेशा आपका ये चेकबॉक्स इनेबल होना चाहिए कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर, ओके। यहाँ पे हमने डिटेल्स ले ली है, ये 4 अभी हम करेक्शन करेंगे, इसको सेव करेंगे। यहाँ पे लॉट नंबर का, अगर आपका आइटम लॉट और सीरियल नंबर इनेबल्ड है, तो यहाँ पे आपको लॉट नंबर लेना है आपका, और आपकी क्वांटिटी लेनी है, जो यहाँ पे क्वांटिटी होगी वही। डन, सेव इट। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड, वन रिकॉर्ड अपलोड एंड सेव, रिक्वेस्ट फाइंड। यहाँ पे आप देखिए अभी ये रिपोर्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद हम आपको रिसीवेंट ट्रांजैक्शन समरी के अंदर इस आइटम का स्टेटस बताएंगे। कॉपी द जीआरएन नंबर, क्लोज इट, रिसीविंग ट्रांजैक्शन समरी, पुट जीआरएन नंबर, ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे आप देखिए अभी हमने जो 4 आइटम का ट्रांजैक्शन किया है वो आपको फाइंड करना है।
आप देख सकते हो यहाँ पे रिसीव हुआ है 26 जुलाई को, एक्सेप्ट हुआ है 27 जुलाई को, डिलीवर हुआ है 28 जुलाई को, और जो करेक्शन हुआ है वो करेक्शन हुआ है आपका 6 अगस्त को। तो ये हो गया आपका पूरा सीनेरियो। अगर आपका आइटम डिलीवरी भी हो गया है तो भी आप करेक्शन कर सकते हो। अगर आपका आइटम मिस्टेकली अगर आपका जेरन हो गया है या फिर मिस्टेकली आपका इंस्पेक्शन हो गया है तो भी आप वो केस में उसको वापस करेक्शन करके अपने रिक्वायर्ड स्टेज पे ला सकते हो, ताकि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उसके ऊपर एक्शन लेके उसका काम कंप्लीट करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।